नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। भारतीय मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में बारिश की तीव्रता हुई कम। अगले 12 घंटों के लिए राज्य के किसी भी जिले को लाल, ऑरेंज, पीला अलर्ट नहीं दिया गया। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तबाही मचाएगा तूफान। बहराइच, कुशीनगर समेत 15 जिलों में होगी मूसलाधार बारिश। आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और अगस्त 2023 में होने जा रहा है इसका समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी इसके समापन के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की जानकारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान को सफल बनाने के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया निर्देश। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हुई बहाल। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। दरअसल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिलने के खुल गए थे दरवाजे। मार्च 2023 में उन्हें निचले सदन से घोषित कर दिया गया था अयोग्य। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक प्राइवेट विश्वविद्यालय के छात्रों में उस समय दहशत फैल गई जब तड़के एक बाघिन को परिसर क्षेत्र में घूमते पाया गया। यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते ही परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक बाघिन की उपस्थिति कैद। पास में ही सोया हुआ गार्ड जान बचाकर भागा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री निवास में कोबरा सांप घुसने से मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची एनिमल प्रोटेक्शन एंड रेस्क्यू एसोसिएशन की टीम। कड़ी जद्दोजहद के बाद 4 फुट के कोबरा सांप का किया गया रेस्क्यू। मुंबई के रहने वाले क्रिकेटर सरफराज खान ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के पशपोरा गांव में एक लड़की से किया निकाह। सरफराज खान के निकाह को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए। यूपी के वाराणसी बड़ा गांव में दिल दहला देने वाली हत्या की सनसनीखेज वारदात। रुपए के लिए बेटे ने शनिवार की रात अपने पिता की फावड़े से कर दी हत्या। सबूत छिपाने के लिए आग के हवाले कर दिया शव। पुलिस ने आरोपी राजकुमार को किया गिरफ्तार। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों से चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में मुकेश अंबानी के कार्यकाल को साल 2029 तक के लिए बढ़ाने की मांगी मंजूरी। मुकेश अंबानी साल 1977 से रिलायंस के बोर्ड में है शामिल। इस साल 19 सितंबर से शुरू होगा गणेश चतुर्थी का उत्सव, जिसके लिए बीएमसी ने सार्वजनिक मंडल में गणपति की केवल 4 फीट की मूर्ति की दी अनुमति। बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति ने इस निर्णय को लेकर जताई आपत्ति। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए आए दिन व्यवस्था में हो रहा बदलाव। इसके बावजूद श्रद्धालुओं को हो रही है भारी परेशानी। रविवार को मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। पाकिस्तान में ट्रेन हादसे के बाद पसरा मातम। हताहतों की लगातार बढ़ रही है संख्या। आज सुबह तक मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 30। रविवार को सिंध प्रांत के नवाबशाह शहर के पास पटरी से उतर गई हजारा एक्सप्रेस ट्रेन की 10 बोगियां। मोरक्को के अजिलल प्रांत में रविवार को एक बस दुर्घटना में 24 लोगों की मौत। यह देश के हाल के वर्षों में सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब एक मिनी बस मोरक्को के छोटे शहर में साप्ताहिक बाजार के रास्ते में एक मोड़ पर पलट गई। ट्यूनीशिया के किरकिना द्वीप पर एक प्रवासी जहाज के डूबने से 4 प्रवासियों की मौत, जबकि 51 लोग अभी भी लापता। एक अधिकारी के मुताबिक जहाज पर सभी प्रवासी उप सहारा अफ्रीका से थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के नेता इमरान खान की आखिरकार सजा मुकर्रर। वहां की एक अदालत ने उन्हें तोशाखाना मामले में 3 साल की जेल, 1 लाख रुपए जुर्माने की सुनाई सजा। पीटीआई ने इसे बताया सियासत से प्रेरित फैसला। एक तरफ सऊदी अरब के जेद्दाह में रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने पर चल रही है चर्चा, तो दूसरी तरफ दोनों देश एक दूसरे पर लगातार कर रहे हैं हमला। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें उसने यूक्रेन के कई ड्रोन को किया नष्ट। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकात की चर्चा जोरों पर। माना जा रहा है कि जयंत पाटिल जल्द ही हो सकते हैं अजित पवार गुट में शामिल। इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जयंत पाटिल और हमारा डीएनए एक जैसा, बीजेपी में नहीं जाएंगे जयंत पाटिल। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी जतिन प्रजापति को मुंबई पुलिस ने पुडुचेरी से किया गिरफ्तार। आरोपी ने मुंबई हवाई अड्डे के साथ साथ हरियाणा पुलिस को भी इस बारे में कॉल करके दी थी धमकी। जांच के दौरान ये पता चला कि एक ही नंबर से किए गए थे ये दोनों कॉल। दिल्ली के एम्स अस्पताल में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद सभी लोगों को निकाल लिया गया सुरक्षित, कोई हताहत नहीं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज करीब 137 दिनों बाद पहुंचे संसद भवन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल। मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। राहुल के संसद भवन पहुंचते ही कांग्रेस नेताओं ने लगाए नारे। ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से जूझ रही मुंबई को आने वाले समय में राहत मिलने की उम्मीद। अंतर्राज्यीय और राज्य के अन्य हिस्सों से आने वाली बसों और टूरिस्ट गाड़ियों को दहीसर और मानखुर्द नाके पर दिया जाएगा ठहराव। गाड़ियों की पार्किंग के लिए बीएमसी बनाएगी अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और कमर्शियल हब। शोभा यात्रा में हिंसा के बाद नूंह शहर समेत जिले के अलग अलग इलाकों में की जा रही तोड़फोड़ कार्रवाई पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। हाईकोर्ट के आदेश के बाद खट्टर सरकार के बुलडोजर पर लगा ब्रेक। कोर्ट ने किया हरियाणा सरकार से सवाल, पूछा अब तक कितने ढांचे गिराए गए। हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार से मांगी तमाम जानकारी। महाराष्ट्र गृह निर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी म्हाडा की कोकण बोर्ड की लॉटरी में शामिल होने की योजना बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी। कोकण बोर्ड ने लॉटरी की अनिवार्य डिपॉजिट मनी की राशि में की आधे की कटौती। अत्यंत अल्प वर्ग से आवेदन करने वालों को 10,000 रुपए, अल्प वर्ग को 20,000 रुपए, मध्यम वर्ग को 30,000 रुपए और उच्च वर्ग के आवेदनकर्ता को देने होंगे 40,000 रुपए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे की रेलिंग में घुसी कार। हादसे में कार सवार इंजीनियर की मौत, जबकि मृतक इंजीनियर राजेश अग्निहोत्री की बेटी बुरी तरह से घायल। अपनी बेटी का एडमिशन कराने दिल्ली से जयपुर जा रहे थे राजेश अग्निहोत्री। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रॉपर्टी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना सोमवार से हुआ महंगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विभाग ने 7 अगस्त से ऑनलाइन सेवा के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क लेने का किया फैसला। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को अब तक मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही थी सेवा, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राहकों को करना होगा 1,000 रुपए का अतिरिक्त खर्च। पूरी दुनिया के लिए नासूर बने कोरोना वायरस ने ब्रिटेन में एक बार फिर बजाई खतरे की घंटी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने हमारे बीच बना ली है जगह। ओमिक्रॉन स्ट्रेन के एरिस वेरिएंट की लगातार चपेट में आ रहे हैं ब्रिटेन के नागरिक। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।